है क्या ऐसा हो गया है, गोली खुद को मार लिया है। बोले सर क्या खुद को गोली मार लिया है, आप लोग यहाँ आइए। उसके बाद कॉल किए कि कुछ पूछने के लिए, तो फिर फोन ही ऑफ कर दिया, फोन भी नहीं उठा रहे वो। क्या कुछ नहीं लगता सर, उन लोगों ने मारा है। थे यहाँ हम लोग कल भी आए थे सर से जो छुट्टी लेने के लिए, उनके पेट में गैस का दर्द हो रहा था। छुट्टी लेने आए तो सर से बात किए तो सर बोले क्या कि इतने अच्छे खासे तो है ही है, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे, जो तुम लोग जबरदस्ती सर भेज दिए हम लोग को। और बोले सर 2-3 दिन की छुट्टी दीजिए, हम दवाई करा के ला के दे देंगे उनको। तो वो बोले कि जो ने सब दिन के लिए छुट्टी दे दे, सस्पेंड कर देते हैं आज तुम लोग जो। उसके बाद हम लोग को बोले जाओगे यहाँ से कि धक्के मार के निकालेंगे सर हम लोग को। उनके बाद लास्ट तक भी बोले तो वो बोले ठीक है आज भर रहने दो, आज भर उनका संतरी का ड्यूटी है, कल सुबह भेज देंगे। और उनके बाद सर रात में कॉल आता है, बोलता है क्या ऐसा हो गया है, गोली खुद को मार लिया है। बोले सर क्या खुद को गोली मार लिया है, आप लोग यहाँ आइए। उसके बाद कॉल किए कि कुछ पूछने के लिए, तो फिर फोन ही ऑफ कर दिया, फोन भी नहीं उठा रहे वो। क्या सर कुछ नहीं लगता सर, उन लोगों ने मारा है। सर को बोलते रहे कल छुट्टी दे दी, सर बोली एक दिन आज रात भर रहने दो, आज रात भर रहने दो, कल उनको हम छुट्टी घर भेज देंगे। कल करते करते सुबह सर ये देखे क्या। मृतक की पत्नी ने बताया कि मेरे पति को पेट में दर्द था, हमने कहा था कि हम अपने पति के लिए दवाई ले आते हैं, लेकिन दारोगा ने उनको सस्पेंड करने की धमकी दी। वो दारोगा वहाँ बैठा हुआ था, ऐसा तुम बोलोगी तो हम पूरे दिन के लिए कल छुट्टी दे देंगे। उधर हम दवा लेके आए, हम बोला कि हमको मेरे आदमी को गैस जब दर्द हो रहा है तो मेरे को छुट्टी दे दीजिए, 2-4 दिन दवा करा लेंगे, उसके बाद हम यहाँ लाके खुद का पहुँचा देंगे। वो दारोगा वहाँ बैठा हुआ था, ऐसा तुम बोलोगी तो हम पूरे दिन के लिए कल छुट्टी दे देंगे। वो दारोगा को बोलाइए सर, हम उससे पूछते हैं अगर हम गलत बोल रहे हैं तो मेरे को लाइए, बोला उसके बाद बोला 2 दिन रहने दो, 3 दिन भेज देंगे। हम बोला कि मेरा भाई ऑपरेशन हुआ हुआ है, मेरा दर्द है, दवा नहीं है, पैसा 17 से निकाल के मेरा मुंगेर बैंक पड़ता है, वहाँ से निकाल के लावेगा मेरा दवा। जाओ तुमको 7 दिन के लिए कल छुट्टी दे देंगे। जहां मृतक होमगार्ड के परिजन उसकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुंगेर पुलिस कुछ और ही कहानी सुना रही है। पुलिस का कहना है कि बीती रात होमगार्ड का जवान अपनी सर्विस राइफल से बरियारपुर थाना परिसर के शौचालय के पास से गोली चला रहा था। पुलिस को लगा अपराधियों ने थाने पर हमला कर दिया है, जिसके बाद रात्रि ड्यूटी में तैनात अन्य जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया और उसे मार गिरा दिया। लेकिन जब पुलिस के जवान उसके पास पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शिनाख्त में पता चला कि मृतक होमगार्ड का जवान है। रात को करीब 11:15 बजे की घटना है, जैसे अभी जांच में सामने आ रही है बात। इसमें जाकर एक होमगार्ड थे, वो बाथरूम साइड से जाकर, ये पहचान तब नहीं हुई थी लेकिन होमगार्ड थे, बाथरूम साइड से गोली चलने की आवाज़ आई। थाना तो पूरा सहम गया, लगा कोई अटैक हो गया है। उसके बाद लोग इधर से किए, फिर उधर से गोली चली और लोगों ने अपना अपना संभाला, कुछ पता नहीं चलता था, लगता था कि कोई अटैक हो गया थाने पर। फिर जिससे जो बन पड़ा उन्होंने किया, गोलियां चली, उधर से अंदाजे से 10 गोली चली है होमगार्ड के तरफ से, और फिर इधर से भी गोली चली है, बचाते हुए, जान बचाते हुए गोली चली है। इसी फायरिंग में जाकर किसी की गोली लगी है। संतरी उनको जाकर सरेंडर करने के लिए, पहचान नहीं हो रही थी, टर्बन वगैरह बांधे हुए थे,
पहचान नहीं हो रही थी। संतरी ने सरेंडर करने के लिए कई बार कहा। मोर्चा से बहुत नज़दीक में बाथरूम है, लेकिन कुछ भी ये नहीं हुआ। इसी फायरिंग में जाकर एक आदमी गिरा वहाँ पर। फिर लोगों ने जाकर देखा, गमछा हटाया। कल तकरीबन 11:15 बजे मध्य रात्रि में थाना से वितंतु के माध्यम से और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बरियारपुर थाना के ऊपर फायरिंग हो रहा है, लगता है कि उग्रवादी हमला हो गया है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, हम लोग तुरंत हरकत में आए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक अभियान मेरे नेतृत्व में और आसपास के जो 4 थाना थे, 4 थानावर के पूरे दल बल के साथ हम लोग तुरंत वहाँ पर पहुँचे। तब तक वहाँ पे निरंतर रुक रुक के फायरिंग चल रहा था। थाना परिसर के अंदर फायरिंग चल रहा था और थानाध्यक्ष के साथ हम लोग निरंतर संपर्क में भी थे। जब वहाँ पे पहुँचे फिर पूरे थाना की घेराबंदी किया गया। आसपास के जो लोग थे, रिहायशी जितने भी घर थे, वहाँ पे लोगों को सुरक्षित बोला गया कि आप अपने कमरों में रहो। सभी छतों के ऊपर पुलिस बल को लगाया गया ताकि किसी की जान माल की क्षति ना हो। फिर थाना परिसर के प्रत्येक कमरा उसकी तलाशी ली गई, ये पता करने के लिए कि फायरिंग किस कमरे या कहाँ से हो रहा है। इसी बीच पता चला कि फायरिंग थाना परिसर में अवस्थित जो शौचालय और स्नानागार का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से फायरिंग हो रहा है। रुक रुक के फायरिंग किया जा रहा है। तुरंत उसकी घेराबंदी की गई और लाइटिंग से पूरे एरिया को हम लोगों ने रोशन किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो हमारा होता है अनाउंसमेंट सिस्टम होता है मेगाफोन, उसके माध्यम से बार बार अनुरोध किया कि आत्मसमर्पण कर लो, तुम घिर चुके हो और अपना हथियार फेंक दो। लेकिन निरंतर रुक रुक के उसके द्वारा लक्ष्य करके स्टाफ और जो जिस तरह फैमिली क्वार्टर्स और बैरक उसके ऊपर फायरिंग किया जा रहा था अंदर से। इसमें बीच में पता चला कि एक ही व्यक्ति है और उसके पास बड़ा राइफल है, क्योंकि अंधेरा था। फिर अचानक तकरीबन 1:30 बजे वो व्यक्ति बाहर निकला और बैरक की तरफ दौड़ने का प्रयास किया और फायरिंग करते हुए दौड़ा है वहाँ से। इसी में फिर जो जवाबी कार्रवाई जो पुलिस की हुई, उसमें गोली चलाया गया, जिसपे जो अपराधी हैं वो तत्कालीन रूप से वहीं पे ही घटनास्थल पर ही ढेर हो गया। उसके बाद पूरे एरिया को सर्च किया गया और जब उस व्यक्ति की पहचान कराई गई तो पता चला कि वो थाना का ही गृह रक्षक है, जिसका नाम है मोहम्मद जाहिद, जो कि बाकरपुर मुफस्सिल का रहने वाला है और 4 दिन पहले उसकी थाना में ड्यूटी में कमान कटी है। मारा गया होमगार्ड का जवान 3 दिन पहले बरियारपुर थाना में तैनात हुआ था। वो 1989 में होमगार्ड में भर्ती हुआ था। डीआईजी मुंगेर रेंज मामले में जांच की बात कर रहे हैं। वहीं एसपी साहब बिना जांच के होमगार्ड के जवान जाहिद को अपराधी मान रहे हैं। कह रहे हैं कि जवान ने फायरिंग की थी, इसलिए उसे किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिल पाएगी। साथ ही होमगार्ड मोहम्मद जाहिद के खिलाफ एफआईआर की जा रही है। पूरे मामले की सूचना मानवाधिकार आयोग को उपलब्ध करवाई जा रही है। मुंगेर से गोविंद कुमार, बिहार तक। लड़का